बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था वाणी। वह बहुत चंचल, समझदार और होशियार थी, पर उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह जो भी मन में आता बिना सोचे बोल देती। कई बार उसकी बातों से लोग दुखी हो जाते थे, पर वाणी को लगता था कि वह तो बस सच बोल रही है। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने गए। वाणी भी वहां पहुंची। उसने साधु से कहा, आपका चोला तो बड़ा गंदा है, क्या साधु ऐसे दिखते हैं? भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान रह गए, पर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच को कहने का तरीका भी उतना ही जरूरी होता है। वाणी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुस्कुराकर वहां से चली गई। अगले दिन स्कूल में उसकी सहेली राधा ने नई ड्रेस पहनी। वाणी ने जोर से कहा, राधा, तेरी ड्रेस तो पर्दे जैसी लग रही है। राधा बहुत दुखी हो गई और दिन भर किसी से बात नहीं की। धीरे धीरे वाणी की इस आदत से सब उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन वह अकेली बैठी थी, तभी वही साधु वहां से गुजरे। उन्होंने वाणी को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ बेटी? वाणी बोली, अब मुझसे कोई बात नहीं करता, सब मुझसे नाराज हैं। साधु बोले, आओ मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूँ। उन्होंने उसे एक तकिया दिया और कहा, इसे खेत में जाकर फाड़ दो और सारे रुई हवा में उड़ा दो। वाणी ने वैसा ही किया। फिर साधु बोले, अब जाकर सारी रुई इकट्ठा करके वापस तकिए में भरो। वाणी बोली, ये तो असंभव है, रुई तो उड़ गई, अब कहाँ मिलेगी? साधु बोले, ठीक उसी तरह तुम्हारे बोले हुए शब्द भी हवा में उड़ जाते हैं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, चाहे तुम कितनी भी माफी मांगो। इसलिए सोच समझकर बोलना सीखो। वाणी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले दिन सबसे माफी मांगी और सच को मीठे शब्दों में कहना सीख लिया।